अधिकारी कर्मचारी थे जो फाइल पकड़ के इधर उधर दफ्तरों में घुमा करते थे, उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम किया, जिसको दूसरे दलों के नेताओं ने फाड़ने का काम किया। ऐसा काम बहन जी ने जब करके देखा तो ये तो हम लोग कहते कि ये तो अंगड़ाई थी, आगे और लड़ाई है। जब दिल्ली में पहुंचोगे आप, जब वहां पर संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, तो ये जो बहन जी ने और मानवर कांसी राम साहब ने नारा दिया था सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल बनाना है, तो ये गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करके, छुआछूत, जाति पात, अमीरी गरीबी की खत्म करके समांतर व्यवस्था को लागू करने का काम हमारा आपका प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी दिल्ली में जाएंगी तो वो करने का काम करेंगी। ये हम लोगों से आप लोगों के बीच में यह संदेश हम सबको लेकर के आए हैं। उसके विषय में साहब विस्तार पूर्वक बताने का काम करेंगे कि कैसे हमारी आपकी सरकार बन सकती है, हमको आपको क्या करना है, ये तो साहब बताएंगे। एक अपील मैं आपको करना चाहता हूं, हमको आपको गुमराह करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमको गलत रास्ता दिखाते हैं। हमको जो हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है, निकम्मा बनाया जाता है। आज राशन पे हम लोग टिके हैं, निकम्मा बनाने का काम किया जाता है। हमको बताया जाता है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हमसे कहा जाता है कि क्या मतलब है। लेकिन जब अपने बच्चों को वो लोग पढ़ाते हैं जो आज बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, पूंजीपति लोग हैं, और जो छोटा सा तबका है पूरे समाज के ऊपर हावी है, वो जब अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, उनको सिखाने का काम करता है, तो वो पढ़ाता है संस्कृत में, उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै और नहीं सुप्ता से सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि कहते उत्तम करने से काम सिद्ध होते हैं, सोचने से नहीं। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है, वैसे ही तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, तुमको करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ बताते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबके दाता राम। आपसे कहेंगे कि कौन न पहोई हमें का हानि, अब चेरी छोड़ न हुई हो रानी। जब हमारे आपके नेता जब गांव में आपके बैठ करके आते तो बूढ़ी दादी अम्मा, बहुत सारे लोग, बूढ़े लोग जो होते हैं, कुछ लोग जो ज्ञान का थोड़ा अभाव है, वो अक्सर ये बात कह देते हैं कि भाई कोई भी विधायक हो जाए, हमको तो खेती करनी, हमको तो मजदूरी करनी। ये उनकी बात नहीं है, ये उनके कान में चालाक किस्म के लोगों के द्वारा डाली गई बात है कि कौन न होई हमें का हानि, और चेरी छोड़ न हुई हो रानी। मैं रानी नहीं बनूंगी, मुझको तो दासी रहना, कोई राजा हो जाए, ये तो उन कान में डाली गई है बात। लेकिन आप सबको, आपने कल संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाने का काम किया है। उन्होंने आज से 600 साल पहले बताने का काम किया कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ो सब संभ से रहे रविदास प्रसन्न। उन्होंने कहा है 600 साल पहले राज की कल्पना करी थी, राज की बात करी थी। जो बाबा साहब ने संविधान में तुमको अधिकार दिए, वो उनकी सोच को उस पर उजागर करने का काम किया, और मानवर साहब ने उसको जो है साइकिल चला करके लागू करने का काम किया। तो इस चीज को भी आप समझ जाओ, आप अपने अंदर, बच्चों के अंदर राजा बनने की ललक को पैदा करो, उनको सिखाओ कि तुम कोई गरीब दुखी नहीं हो, तुम राजा बन सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम सब कुछ कर सकते हो, ये सिखाओ। एक अपील और करना चाहूंगा कि जब कभी भी आप अपने परिवार के साथ में बैठो, तो हम अक्सर बताया करते कि जब बड़े लोग, जो आज बड़े बड़े धन्ना सेठ हो गए, पूंजीपति लोग हो गए, वो जब अपन शाम को खाना खाने बैठते हैं ना, तो उनके खाने में घी होता है, दूध होता है, दही होता है, दाल होती है, सलाद होता है, अच्छा अच्छा खाना होता है, घी खाते हैं वो लोग शाम को। और जब सोते हैं तो उनका दिमाग काम करना शुरू होता है। रात में सोने से पहले 1 घंटा तक, 2 घंटा तक वो सोचते हैं कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए हमको क्या करना है, बिजनेस हमारा कैसे चलेगा, इनको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे इनको आगे, इनको अधिकारी, मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाने का काम करेंगे, वो ये कल्पना करते हैं रात में, और फिर सुबह जब जगते हैं तो उस पर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन हमारे समाज का आदमी जो पिछड़ा हुआ है, चाहे वो जिस बिरादरी का हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे धानुक हो, चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, चाहे आहिर हो, चाहे गड़रिया हो, चाहे किसी भी बिरादरी का आदमी हो, वो हमारे जो गिरा हुआ है आदमी, वो शाम को क्या करता है, वो शाम को भले ही नमक रोटी खावे, भले ही खाना कोई ना हो, लेकिन 60 रुपए, 65 रुपए, 70 रुपए का पौवा उसके पास जरूर होगा। नमक रोटी मिर्चा खाएगा, प्याज खाएगा, और उसके साथ में पौवा पीने का काम करेगा। जब वो पौवा पिएगा
तो एक तरफ उनका दिमाग काम करना शुरू करता है, एक तरफ तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारी आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती। हम लोग अपने घर परिवार में दंगा फसाद करने का काम करते हैं, नाली खड़ंजे का झगड़ा करने का काम करते हैं। अगर बात घर पड़ोस वाले से नहीं बनी तो लौट के आए, जब गुब्बार नहीं निकली तो घर में अपनी बीवी से, अपनी मम्मी